सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसी है मेरी वंडरलेस फैमिली। तो एक सवाल जो मेरे से बहुत बार पूछा जा चुका है उसका जवाब देना ज़रूरी है कि कैन हायाबुसा बी यूज्ड एज अ डेली कम्यूट बाइक। तो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक और इस सवाल का जवाब दे देते हैं। इट्स अबाउट 6:40 इन द मॉर्निंग एंड आई एम फुली गियर्ड अप। सिर्फ हेलमेट पहनना बाकी है एंड आई विल सी यू ऑन द बाइक एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज टुडे। बाय। So welcome to the road, my friends, and this is what we are going to talk about today. Hayabusa. Can Hayabusa be used as a daily commute vehicle? Just giving you a walk around. This is a beautiful vehicle, 199 bhps, and it goes from 0 to 100 in almost 3 seconds or so. Yes, this is a very drivable machine. क्या हम इसको डेली कम्यूटिंग बाइक की तरह यूज़ कर सकते हैं? क्या आप इसको रोज़ ऑफिस लेके जाना चाहेंगे या जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे लेके जाना चाहेंगे? तो लेट्स टॉक अबाउट द डेली कम्यूटिंग व्हीकल्स की पॉइंट्स। कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिससे यू कैन डिटरमिन दैट यू कैन यूज़ दैट व्हीकल एज अ डेली कम्यूट व्हीकल? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज इट शुड फिट इनटू योर बजट। नाउ बजट इज़ लाइक ओपिनियन, एवरीवन हैज़ देयर ओन। किसी का बजट कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन एक अगर नॉर्मल बजट की बात करें तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर बूसा लूजेस ऑल द वे फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बजट फ्रेंडली थिंग। सेकेंडली, इट शुड बी ईजी टू राइड। येस, इट इज़ वेरी ईजी टू राइड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर यू लाइक यू नो। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक पोस्चर पसंद है तो आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल स्पोर्ट्स क्रूजर्स सो फार। लीटर क्लास में इसके जैसा कोई भी स्पोर्ट्स क्रूजर नहीं है, इतना कंफर्टेबल। सीट इज सो कंफर्टेबल, एवरीथिंग लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज कंफर्ट, लाइक यू नो, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग और फॉर शॉर्ट राइड्स। तो उस चीज़ में येस इट टेक्स यू नो पॉइंट इन इट्स स्ट्राइड। ये बूसा के लिए जाता है। येस, इट इज़ कंफर्टेबल टू राइड। तो द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स दैट इज इट रिलायबल? येस, Hayabusa is very reliable. The parts and the engine itself, they are bulletproof. Like you know, I haven't seen very many engine failures of Hayabusa. So yes, on the reliability factor, it wins all the way. The next point comes is easy to maintain, and yes, it is not easy to maintain. आप इसको कहीं पे भी ले जाके इसकी मेंटेनेंस नहीं करा सकते हैं, बिकॉज एक सुपर बाइक है तो सुपर बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट भी वैसी ही होती है जिस तरह की इसकी बाइंग कॉस्ट होती है। तो इट नीड्स रेगुलर सर्विस एवरी 5,000 किलोमीटर्स, 5 to 6,000 kilometers, and an average cost of service comes around 10,000 rupees. So if you are riding every day, you would be like at least going for 2 services in 1 year. So that rounds up to about 20,000. उसके बाद इसके जो पार्ट्स है, जिस तरह से इसके फ्रंट ब्रेक शूज़ हैं, तो इट इज़ अ सेट ऑफ ब्रेक शूज़ और एक सेट के अंदर 2 पेयर होते हैं। एक पेयर की कॉस्ट 5-5.5 हज़ार रुपये होती है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट कॉस्ट, वो 10-11 हज़ार रुपये वो हो जाता है। तो इन ऑल yes, it is not very affordable in the sense of saying for a daily commuter I would not want to spend this much on my daily commuting bike. So Boosa loses here on this front on a daily commute. मतलब आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मे भी किसी फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, you cannot just park a super bike in your normal parking and walk away. But there are good chances by the time you come back you will find so many scratches or a fallen bike. You never know, because Boosa attracts a lot of people and people want to take selfies and pictures on sitting on this bike. लेकिन इसका weight इतना ज़्यादा है कि लोगों से संभलती नहीं है। तो yes, again Boosa loses here. It grabs too many eyeballs
for itself, and it cannot be like, you know, parked anywhere, wherever like, you know, you wish to park it. तो next point जो आता है, it is agility and handling. Busa can handle very well on any kind of road, चाहे it is a bad road, चाहे it is a good road, it is a straight road or curvy road, it does not matter to Busa. What matters is heavy traffic, क्योंकि इसको heavy traffic में से dart in and dart out करना, जिस तरह से हम left right घुमाते चला सकते हैं, वो possible नहीं है. जैसे कि हम KTM के केस की बात करें तो एजिलिटी नहीं है, उतनी निम्बल नहीं है जितनी डेली कम्यूटिंग बाइक्स को होना चाहिए. सो आई वुड रियली नॉट रिकमेंड. एक पॉइंट और है कि इट हीट्स अ लॉट, लाइक यू नो इट इज़ यू नो अंडरस्टैंडेबली 1350 सीसी का इंजन है, तो हीट तो डेफिनेटली प्रोड्यूस करता ही होगा, एंड इट हीट्स फेयर बिट, यू नो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए, गर्मियों के लिए. Just imagine the situation, it becomes very difficult, and plus a person has to, you know, work the whole day long. तो commute करते हुए उसको comfortable होना चाहिए. I would not give any point to Busa for that, though this is my favorite machine, my dream bike, but still आज मैं एक fair view देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, Busa view देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ. So the final factor comes on कि हमारे को डेली कम्यूट की बाइक में क्या चाहिए होता है कि यू नो इट शुड हैव अ गुड फ्यूल इकोनॉमी. बूसा की नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी, अगर हम यू नो 60, 70, 80 पे राइड कर रहे हैं तब तो वो अराउंड है 12, 13, 14 के बीच में है, और अच्छी कंडीशन में राइड करें तो 15, 16 की भी दे देती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस तरह से हम लोग राइड करते हैं, इट रिटर्न्स अ माइलेज ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स 2 लीटर, which I think is not a good mileage for a daily commuter. So yes, now we have discussed first ownership cost, reliability, serviceability, as in maintenance, road presence. It has a lot of road presence. Can we park it anywhere? No, we cannot park it anywhere. So like, you know, most of the points it does not, you know, fit into the description of a daily commuter. So I would rather say buy it as your dream bike, buy it as a, like, you know, a bike that you should ride for miles and miles and kilometers, but not your daily commuter. Don't. मैंने इस तरह का वीडियो आज तक पहले कभी नहीं बनाया है. So this is my first attempt on making this kind of video, and I hope I have answered almost all the questions that have to be answered. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मालूम है आपको करना है क्या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें चाहते हैं कि डिफरेंट होनी चाहिए थी तो कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, एंड आई वुड यू नो टेक नोट ऑफ इट, और मैं आगे जो फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा उसमें बेटर करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स. आई होप दिस गिव्स यू एन इंसाइट ऑन whatever the question of the day was, and see you in the next video. Till the time, meet and greet saying sat sri akal, ki hal chal, Rab rakha my friends, love you, bye bye.